हाँ, तो मैं बता दूं आप लोगों को, लेक्चर 28 में आप लोगों को मैंने बताया था क्वथनांक ओनियन पर आधारित प्रश्न, अंकीय प्रश्न मैंने बताया था, और उसका एक रिमेनिंग पार्ट कुछ शेष रह गया था, तो न्यूमेरिकल का टाइप तो अभी मैं अगले वीडियो में डाल दिया। तो कुछ लोगों ने पूछा कि सर ये क्या है, नहीं उसी का पार्ट था, आप लोगों को तो देखना चाहिए। ठीक है, आई की बात मैं ये भी बताना चाहूँगा प्रिय बंधु, ये लेक्चर 29 है। आप लोग आज बताएंगे हिमांक क्या है, हिमांक अवनमन से क्या समझते हैं, हिमांक अवनमन संबंधी राउल्ट के नियम। ठीक है, मैं क्वेश्चन को भी पहले लिख देता हूँ, इसके बारे में आप लोग क्लियर हो जाएं क्या मेरे को पढ़ाना है। पहली बात क्वेश्चन है हिमांक क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट। अगली क्वेश्चन बात करूंगा हिमांक अवनमन। अवनमन क्या समझते हैं। ठीक है, उसके बाद ये बता दूं हिमांक अवनमन संबंधी राउल्ट के नियम को लिखें। राउल्ट के नियम को लिखें। आज का क्वेश्चन स्क्रीन पे यही है, ध्यान रखना। ठीक है, और मैं पहले समझाऊंगा हिमांक क्या है। देखो प्रिय बंधु, 9th क्लास में भी हम लोगों ने पढ़े थे ये चीजें। हिमांक क्या है, तो कहता है क्या चीज, ताप का वह मान जिस पर कोई द्रव पदार्थ अपनी द्रव की अवस्था से ठोस की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसको भी हिमांक कहते हैं। लेकिन यहाँ वो टेम्परेचर यहाँ दिखाना या वो डेफिनेशन न देकर, ये भी डेफिनेशन लिख देते हैं, क्लियर है। लेकिन हिमांक का एक्चुअल डेफिनेशन दूंगा ये कि किसी द्रव का वह ताप जिस पर द्रव के वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, हिमांक कहलाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जल को जब 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो द्रव के मॉलिक्यूल निकट होकर क्या होते, बर्फ में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका जो कहलाता है 0 डिग्री सेल्सियस, जो ये क्या है आपका ऑलरेडी हिमांक है, यानी बर्फ में बदलने का वह ताप है। क्लियर है। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि शाम में एक तरह से क्या होता, दोनों का शाम में बराबर हो जाता, लिक्विड स्टेट और क्या होता, ठोस में परिवर्तित हो जाता। तो यहाँ वेपर प्रेशर दोनों को इक्वल होना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे कहोगे कि हिमांक अवनमन क्या है, इसे बहुत सटीक तरीके से समझाता हूँ। देखो, यहाँ वाटर को मैं एक कंटेनर में प्रिय बंधु ले लेता हूँ, ध्यान रखना। तो आप जानते हो कि जल जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जल जो होगा लिक्विड स्टेट विल बी चेंज सॉलिड स्टेट, अर्थात क्या होगा, बर्फ बना देगा। यानी क्या होगा, बर्फ में चेंज हो जाएगा, बर्फ में चेंज हो जाएगा। जब इसी में क्या करेंगे, यही पानी के वाटर के कंटेनर को यहाँ लेकर के थोड़ी मात्रा में क्या करता हूँ, नमक डाल देता हूँ। क्या डालता हूँ, इस जल में, शुद्ध जल में मैंने क्या किया, नमक एडेड कर दिया, जो एक क्या है, ये अवाष्पशील विलेय पदार्थ है। तो अब मैंने देखा आकलन के अनुसार कि मेरा जो फ्रीजिंग पॉइंट हो गई वो घट कर चली गई -19 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि मेरा घट कर टेम्परेचर -19 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब बताओ, इसमें ताप ये 0 डिग्री बड़ा है या -19 डिग्री, याद रखना प्रिय बंधु।
अब इस विलयन का टेम्परेचर ये बन गया विलयन, और विलयन का अब हो गया हिमांक कितना, -19 डिग्री। अर्थात 0 डिग्री से ठंडा करते 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 ताप घटाते घटाते -19 डिग्री सेल्सियस पर आ जाओगे कम करके, तब जाकर के ये अब बर्फ में बदलेगा। अर्थात अब ये ठोस कब बनेगा, बर्फ कब बनेगा प्रिय बंधु, तो -19 डिग्री सेल्सियस ताप पर ये बर्फ बन जाएगा। तो अब ये बताओ ये क्या है, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक यानी कि जल है, शुद्ध विलायक हो गया, ध्यान रखना। अशुद्ध विलायक के टेम्परेचर को हिमांक को हम लोग T0F के द्वारा हिमांक को दर्शाते हैं। शुद्ध विलायक का मैं लिख देता हूं सबसे बढ़िया, शुद्ध विलायक का हिमांक यहां लिख देता हूं, का हिमांक अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को तो इसको इंडिकेट किया जाए T0F के द्वारा। तो T0F का मान बताओ कि कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। कितना है प्रिय बंधु, 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हुआ। और ये हो गया विलयन। तो अब कोई पूछे कि बताओ विलयन का हिमांक कितना होगा, विलयन का हिमांक, तो अब विलयन का हिमांक, विलयन के हिमांक को आप दर्शाओगे तो इसको आप करते हो TSF, यानी फ्रीज सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बराबर कितना दिया है भाई, तो -19 डिग्री सेल्सियस। कितना दिया, -19 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। बताओ प्रिय बंधु, आप ही लोग बताओ, मैं क्या बताऊंगा, आप लोग बताओ कि ये टेम्परेचर अधिक है कि ये टेम्परेचर अधिक है, ये तापमान अधिक है, क्योंकि ये प्लस में 0 है और ये माइनस में, ठीक है ना। अब यही दोनों टेम्परेचरों का अंतर हिमांक अवनमन कहलाता है। तो हिमांक अवनमन कहोगे, हिमांक अवनमन, अवनमन, हिमांक अवनमन बराबर होगा, कौन बड़ा है बताओ, विलायक का। तो T, इसको भी बता दें, हिमांक अवनमन को डेल्टा, माफ करना, दो टेम्परेचरों का अंतर डेल्टा TF द्वारा इंडिकेट करते हैं। तो डेल्टा T0F क्यों, क्योंकि ये बड़ा है, माफ करना, TF0 माइनस होगा क्या चीज, TSF। दैट मीन्स कि डेल्टा TF बराबर हो गया क्या चीज, अब बताओ 0 डिग्री सेल्सियस में से -19 डिग्री यहाँ है ना, तो यहाँ -19 नहीं है, टेम्परेचर दिखाया गया लेकिन माइनस में नहीं लिया आएगा, ध्यान रखना। तो 19 डिग्री सेल्सियस लिया आएगा, माइनस खाली साइन दिया है दिखाने के लिए, ठीक है ना, यानी उतना डिपरेट करने के लिए, कमी बता रहा है, माइनस क्या बताएगा, कमी, ठीक है ना, इसलिए माइनस साइन मत लेना, ठीक है। तो कितने की कमी आ गई, तो 19 डिग्री सेल्सियस की कमी आ गई। इसी को बोलोगे क्या चीज, हिमांक अवनमन। यानी अब सुनो, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलायक, जब किसी शुद्ध विलायक मतलब जल, देखो यहां जल केवल है, जब किसी शुद्ध विलायक यानी जल में अवाष्पशील विलय नमक मिलाया जाता है तो विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो जाता है। हिमांक में होने वाली इस कमी को क्या कहते हो, बोलो, हिमांक अवनमन कहा जाता है। क्लियर हो, क्या बोल जाता है, हिमांक अवनमन कहा जाता है। क्लियर हो गया। अब एक ये बताने के बाद आप लोग को मैं इसके ग्राफ थोड़ा सा मैं बना देता हूं और ग्राफ से समझाता हूं। ग्राफ समझाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्राफ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए क्या करता हूं ग्राफ में, ध्यान रखना, याद रखना, ग्राफ पहले देख लो प्रिय बंधु, तब उसके बाद फटाफट लिखवाना चालू करूंगा। क्लियर। तो देखो, मैं एक ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं और ये ग्राफ ध्यान से देखो, ध्यान देना, एक बात याद रखना कि विलयन हो या शुद्ध विलायक हो, मुझे फ्रीज कराकर जमाना अर्थात ठोस अवस्था में लाना है। किस में लाना बताओ, ठोस अवस्था में। क्लियर।
तो सबसे पहले ये बता दें कि ग्राफ में एक्सपेरिमेंटली यानी प्रायोगिक ये देखा गया है कि ठोस अवस्था का ग्राफ यानी ग्राफ में हिमांक बहुत तीव्र गति से घटता है। क्लियर है क्या है? यानी हिमांक का मतलब उसका वाष्प दाब कहो ना, माफ करना, सबसे बढ़िया वाष्प दाब कहो कि ठोस पदार्थ के वाष्प दाब बहुत तीव्र गति से घटता है। तो ये इमेजिन करना, ये बातें आप लोग याद रखना, ये कोई प्लॉट बदल नहीं सकता, याद रखना। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना, एक्सपेरिमेंटली चीज। तो मैं ऐसा करता हूं, इसको मैं सारी चीज को मिटाता हूं और आपको यहां पे मैं ले लेता हूं सबसे पहले ये चीज। ठोस के लिए बात किया जा रहा है, तो ठोस में पहले ठोस के लिए मैं कहीं ग्राफ प्लॉट करता हूं। ध्यान रखना, क्या करता हूं? ठोस के लिए पहले ग्राफ प्लॉट कर लेता हूं और तब उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। क्लियर ना? देखना, तो सबसे पहले ये बता दें आप लोगों को कि ठोस के लिए ग्राफ के लिए बात करें तो ठोस के लिए बहुत तीव्र गति से ग्राफ क्या होता है, नीचे की ओर आता है। तो ये मैं ठोस के लिए ग्राफ खींच लिया। क्लियर है? ध्यान रखना, ये ठोस पदार्थ का ग्राफ है। किसका है? ठोस पदार्थ का है, यानी ठोस अवस्था में जो भी चीज होगा उसका है। क्लियर हो गया? अब देखो प्रिय बंधु, अब ये बताओ इसका वेपर प्रेशर तो पक्का है, इस ग्राफ में क्या बनेगा? कम बनेगा। मान लो यहां वेपर प्रेशर बन रहा है, लेकिन अब शुद्ध सब्सटेंस मैं लिक्विड में जल लिया हूं, तो जल का ग्राफ जब भी होगा तो इससे कहीं ऊपर होगा ग्राफ। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, ग्राफ धीरे धीरे क्या होता है, ताप घटाने से इसके वाष्प दाब क्या होते हैं, धीरे धीरे घटते हैं। क्या होते? धीरे धीरे घटते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि ये धीरे धीरे घटता गया, देखते जाना। ठीक है, और धीरे धीरे घटकर ग्राफ कहां पे आकर के ऐसा हुआ कि ऐसा किया कि यहां तुम्हारा जल है, जल को मेरे को बर्फ में बदलना है, तो मैंने ताप को धीरे धीरे घटाया। देखो पहले ताप यहां था, फिर यहां आ गया, यहां आ गया, यहां आ गया, यहां आ गया, यहां आ गया। एक ऐसा टेम्परेचर आया जो इस लाइन को कट कर रहा है और कह रहा है कि अब हम ठोस अवस्था में बदल गए, अर्थात ये बताया शुद्ध जल का ग्राफ यहां पे गिरा। ध्यान रखना ये चीजें, ये बदलेगा नहीं, आप लोग रिमेंबर करनी होगी, ध्यान रखना। ठीक है, इसी तरह का होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये जो ग्राफ आप लोग का जो मैंने प्लॉट किया प्रिय बंधु, ये है यानी शुद्ध विलायक का, यानी सोलवेंट का। सोलवेंट का मतलब विलायक लिख देता हूं, यानी विलायक का मतलब कहो ना जल का, शुद्ध विलायक का। ध्यान रखना, ये कैसा? शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक का। अब देखो याद रखना प्रिय बंधु, आप जानते हो ये चीजें, क्या चीज कि सर किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते तो वेपर प्रेशर घटता है कि बढ़ता है? घटता है। तो जब वेपर प्रेशर घटेगा तो टेम्परेचर भी घटेगा। तो देखो वेपर प्रेशर इसका कहाँ है? यहाँ है, तो पक्का इसका नीचे घटकर कहीं इधर आया होगा। चलो मैं इधर कर लेता हूं। ठीक है, वेपर प्रेशर घट गया। किसका है वेपर प्रेशर? बिलियन का। अब इसका भी तो क्या होगा, इसको भी मेरे को, इस बिलियन को मेरे फ्रीज कराना है, जमाना है। तो जमाना है, कब जमेगा? जब इस लाइन को कहीं कट करेगा, इस लाइन से कट कर देगा, वहीं पे ये बिलियन क्या होगा, जम जाएगा। तो देखता हूं कहां कट करता है, मैं ग्राफ को प्लॉट करता हूं प्रिय बंधु। ठीक है, देखो जमाना है, इसलिए मैं इसे फ्रीज कराना है, मेरे को किसी भी कंडीशन में इसको जमाना है, जम जाना है, जमाना है। जमाना का मतलब वो जमाना नहीं, जुग जमाना नहीं यार, यानी फ्रीज कराना है। टेम्परेचर इसको क्या करना है, जम गया। अब देखो यहां पे आगे ये क्या है, बिलियन का है। ध्यान रखना, बिलियन ग्राफ में नीचे क्यों हुआ? क्योंकि आप लोगों ने देखा था कि जल जब 0 डिग्री पर जमता था तो वो -119 पर बिलियन जमता था, इसलिए इसके ग्राफ में क्या होगा, नीचे आगे। क्लियर? चलो, तो ये ग्राफ हो गया बिलियन का। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ये किसका है प्रिय बंधु? बिलियन का। ये ग्राफ बिलियन का है। ऊपर जाएगा जहां ले जा सकते, कोई दिक्कत उससे नहीं है। ठीक है, चलो ले जा सकते ऊपर भी, लेकिन जब भी रहेगा तो इसके वेपर प्रेशर से इसका नीचे होनी चाहिए। चलो यहां कट किया,
तो इसका लाइन मैं कर्व लाइन यहां खींचता हूं, इसको भी चलो डॉट लाइन है तो इसको पूर्ण लाइन कहता हूं। ठीक, ध्यान रहे। अब देखिएगा, अब ये बताओ, ये शुद्ध, ये किसका है? शुद्ध विलायक का। शुद्ध विलायक को किसे किए हो? टी नॉट एफ है। और इसका ये बताओ, ये किसका है? कोई बता सकता है? ये विलियन का है। तो विलियन का क्या किए थे? टी एस एफ। क्लियर। और ये किसका अब हो गया बताओ? ये ऑलरेडी आपका हो गया। डिफरेंस किसका बताओ? यही है डेल्टा टी एफ। इसी को बोलते हो हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन, अवनमन। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत ग्राफ में नहीं ना हुई होगी, ये समझ जाना। तो डिफिनेशन भी देना होगा तो कहना किसी विलियन के, देखो यहां पे क्या करोगे, तो यहां ध्यान रखना शुद्ध विलायक में से विलियन को घटाना होगा। क्यों? क्योंकि देखो विलियन की टेम्परेचर उधर बढ़ रहा है, तो आगे ये है, तो तापमान इसका अधिक है, इसका कम है, तो अधिक में से कम को ऑलवेज घटाना पड़ता है। ये कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया? बताओ। हो गया? डेफिनेशन लिखवाना चालू करूं? चलो चालू करता हूं। ये ग्राफ इसी प्रकार से रहेगा, ग्राफ में मिटाऊंगा नहीं तो फिर लिखने में दिक्कत होएगा। सबसे पहले क्वेश्चन ऊपर है, उस क्वेश्चन का उत्तर मैं देना पसंद कर रहा हूं। पहले देता हूं, उसका उत्तर आप लोगों को देता हूं। ठीक है, चलो उसका, ठीक है ना। चलो देखो, ग्राफ इसी तरह प्लॉट करनी है, इसमें दिमाग नहीं लगानी है, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। चलो हिमांक क्या है पहले ये लिख लिया जाए। सबसे पहले हिमांक का डेफिनेशन देता हूं, ठीक है। फटाफट स्टार्ट करो। उत्तर देखो, चालू करता हूं, ठीक है। देखो यहां से उत्तर लिखता हूं हिमांक का। यहां क्वेश्चन है हिमांक क्या है, ठीक है। उत्तर कह रहा है किसी द्रव का वह ताप, किसी द्रव का वह ताप जिस पर द्रव के वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, कॉमा हिमांक कहलाता है। प्रिय बंधु, देख लिया आप लोग? कोई दिक्कत? एक और 9th वाला भी डेफिनेशन अथवा में लिख लो, जो याद करना होगा वो याद कर लेना। अथवा लिखो। एक और, ताप का वह मान जिस पर कोई द्रव पदार्थ अपनी द्रव की अवस्था से ठोस की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। कोई दिक्कत? कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए होंगे? लीजिए स्क्रीनशॉट इसको। अब मैं क्वेश्चन आगे लिखवाना प्रारंभ करता हूं, इसे मिटाता हूं, ठीक है। देखिए
इसे मिटाता हूं और आगे की क्वेश्चन पूरा करता हूं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसमें ये ग्राफ, अब ये ग्राफ काम आएगा आप लोगों को, ठीक है। अब उत्तर यहाँ, वो तो हिमांक था, जब भी आएगा क्वेश्चन तो पहले पूछता है हिमांक क्या है, तब कहता है हिमांक अवनमन संबंधी राउल्ट के नियम को लिखें, ठीक है ना। 5 नंबर में क्वेश्चन ये भी बात करता है, या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है कि हिमांक क्या है, हिमांक के अवनमन से क्या समझते हैं, हिमांक अवनमन संबंधी राउल्ट के नियम को लिखें, तब भी उत्तर आपको यही देना होगा। हिमांक आएगा तो 1 नंबर का और सभी 4 नंबर के आ जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले हिमांक को लिख देना, हिमांक को लिखने के बाद तब लिखाएगा। अब क्वेश्चन देखिए क्या चीज, हिमांक अवनमन से क्या समझते हैं। अब यहां कहेगा हिमांक अवनमन संबंधी राउल्ट के नियम, राउल्ट के नियम को लिखें। तो सबसे पहले ये बात, जब ये प्रश्न आ जाएगा, पहले पूछेगा क्या चीज, हिमांक क्या है, तो हिमांक का डेफिनेशन दे देंगे। तब ये क्वेश्चन पूछेगा तो पहले इस ग्राफ को प्लॉट कर लेना, ठीक है। अब इस पर क्या है ये बता दूं आप लोगों को, ये ताप है, टेम्परेचर, इस पर क्या है भाई, तो वाष्प दाब है, याद रखना क्या है, वाष्प दाब है, ध्यान रखना। इसको VP भी लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर, इसको T टेम्परेचर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है प्रिय बंधु, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो वहां सारा चीज मैंने लिख दिया है। ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है ये ठोस पदार्थ का है, बहुत तीव्र गति से घटता है, ठीक है, बहुत तीव्र गति से ये घटेगा, बहुत तीव्र गति से घटेगा, ठीक है। ये आपका क्या है, शुद्ध विलायक का, और ये है विलयन। विलयन नीचे क्यों आया, क्योंकि वेपर प्रेशर, जब ही अवाष्पशील विलयन मिलाओगे तो उसका वेपर प्रेशर घट जाएगा, घटेगा तो नीचे आ जाएगा। जैसे क्वथनांक उन्नयन में ऊपर हो गया था, इसमें डिप्रेट कर गया, ठीक है। चलो तो उत्तर देना प्रारंभ करता हूं, ध्यान देना, देखना, लिखता हूं, उत्तर तुम्हारा चालू हो रहा है, चालू करें ना प्रिय बंधु। चलो देखो, तो कह रहा है क्या चीज, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन का हिमांक, मैं देता हूं शॉर्ट में TSF, विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक, विलयन के हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से, शुद्ध विलायक के हिमांक क्या दे, T0F से कम हो जाता है। हिमांक में होने वाली इस
कमी को हिमांक अवनमन कहते हैं। क्लियर? इसे डेल्टा TF द्वारा सूचित किया जाता है, अर्थात हिमांक अवनमन डेल्टा TF बराबर होगा क्या चीज़, ये भी जान लीजिएगा, शुद्ध विलायक का हिमांक क्या बोलते, T0F लेस देन माइनस विलियन का हिमांक। ग्राफ देख रहे होंगे, देखिए यहाँ ग्राफ, क्या चीज़, शुद्ध विलायक अधिक है, शुद्ध विलायक में से विलियन को घटाया, अर्थात डेल्टा TF बराबर T0F माइनस TSF। यहीं पे मैं दिखाता हूँ अब, इसलिए डेल्टा TF बराबर हो गया क्या चीज़, T0F माइनस TSF। प्रिय बंधु स्क्रीनशॉट लो, मैं मिटाऊं, ठीक है, और मिटा करके अगला नियम लिखवाएं, ठीक है। ये ग्राफ, ये वास्तव में ये ग्राफ इसी के लिए है। हिमांक अवनमन से क्या समझते हैं, जब भी ये प्रश्न 2 नंबर में पूछता है तो इस ग्राफ को प्लॉट करके इतना ही उत्तर दिया जाएगा, ठीक है। अगर रॉल्ट के नियम पूछता है तो ये लिखते हुए आगे बढ़ेंगे, आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लो, मिटाता हूं, अब ग्राफ मिटाएंगे प्रिय बंधु, ध्यान रखना। चलो अब रॉल्ट के नियम देखो क्या कहता है। देखिए अब यहां पे मैं बातें कर रहा हूं डायरेक्टली, अब दे रहा हूं आप लोगों को, 2 नियम है ना, तो नियम देखिए लिखा जाएगा। अब यहां पे हम लोग लिखेंगे कि यहां से ऐसे पैराग्राफ चेंज कर लिया जाएगा कि हिमांक, चेंज कर लेना, अवनमन संबंधी राउल्ट ने 2 नियम दिया। प्रथम नियम क्या कहता है, फर्स्ट लॉ नंबर 1, प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ क्या बोलते हैं ये बातें बता दूं आप लोगों को। तो पहला नियम कहता है क्या चीज, कि किसी विलयन का हिमांक अवनमन डेल्टा TF विलयन में उपस्थित अवाष्पशील, विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलय पदार्थ के
मोलल सांद्रण अर्थात मोललता के समानुपाती होता है। अर्थात आप लोगों को मैं बता दूं क्या चीज कि हिमांक अवनमन डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, विलेय के मोलल सांद्रण m। इसलिए डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m, या क्या लिखे बताइए, देखिए क्या लिखा हूँ, डेल्टा टी एफ बराबर ये चीज़, ठीक है। आगे कर सकते हैं, यहाँ आप लोग कर सकते हो, आगे यहाँ दिखाता हूँ आप लोगों को, या मैं लिख सकता हूँ डेल्टा टी एफ बराबर होगा के एफ इंटू एम। इक्वेशन 1 मान लो प्रिय बंधु, क्या चीज़, इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। जहाँ लिख लो, जहाँ के एफ, जहाँ के एफ बराबर हिमांक उन्नयन स्थिरांक, हिमांक अवनमन, माफ करना, अवनमन स्थिरांक, क्लियर हो गया। अब देखिए, चूंकि आप जानते हो, चूंकि हम जानते हैं कि क्या m बराबर क्या होता है, स्मॉल w इंटू 1000 बया होता है कैपिटल W इंटू मास ऑफ सोल्वेंट। पुट कर दो, लिखो समीकरण 1 में स्मॉल m का मान रखने पर, चलो उठा के रखता हूं, तो हो जाएगा डेल्टा, देखना डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ इंटू एम, या लिख सकते हो डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बाई कैपिटल W इंटू मास ऑफ सोलवेंट, क्लियर। ये आप लोग याद रखना, ये न्यूमेरिकल पार्ट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सूत्र मिल गया हम लोग को। इस सूत्र से हम लोग न्यूमेरिकल हल करेंगे। क्या हल करेंगे? न्यूमेरिकल। क्लियर हो गया। फर्स्ट लॉ कंप्लीट कर दिया मैंने आप लोगों का। कौन सा नियम? पहला नियम कंप्लीट हुआ, ठीक है। और इसको स्क्रीनशॉट लो, दूसरा भी फटाफट लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है, क्या होता है, दूसरा भी कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। मिटाता हूँ, ठीक है। मिटाएं, ऑफ कोर्स मिटाता हूँ। प्रिय बंधु स्क्रीनशॉट लो, ले लिए होंगे, ऑफ कोर्स ले लिए होंगे। देखिएगा, अब देखिए क्या होता है। विभिन्न विलय पदार्थ को लेकर के एक ही विलायक के समान आयतन में विभिन्न विलय पदार्थ के सम आणविक मात्रा यानी समान मात्रा ले लेना, एक मोल ले लेना और एक ही विलायक के समान आयतन में घोल देना।
तो देखोगे कि हिमांक अवनमन भी क्या होता है, समान रूप से होता है। तो ये रहा आपका दूसरा लॉ, दूसरा नियम। क्या बोलता जरा ये देखो, सेकंड लॉ। बस इतना ही बोलता है क्या चीज, कि जब विभिन्न विलय पदार्थों के सम आणविक मात्राओं, सम आणविक मात्राओं को एक ही विलायक समान, एक ही विलायक के समान आयतन में घोला जाता है तो सभी विलयनों के हिमांक अवनमन समान रूप से होता है। प्रिय बंधु स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। इसका कहने का मतलब ये हुआ, आप लोगों को मैं बताना भी चाहूँगा। देखिए कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। देखिए 3 कंटेनर को ले लो, 3 कंटेनर को ले लो। चल इसमें यूरिया डाल दिया, कितना 1 मोल, 1 मोलर, ठीक है ना, 1 मोलर। और इसमें मैंने क्या डाल दिया, इसमें भी डाल दिया चीनी 1 मोलर, और इसमें भी डाल दिया मान लो क्या चीज़, ग्लूकोज को, ठीक है। और इसमें 1 लीटर पानी, इसमें भी 1 लीटर पानी ले लिया सोल्वेंट, और इसमें भी 1 लीटर पानी ले लिया। जब इसका फ्रीजिंग पॉइंट मापोगे तो सभी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, समान होगा। यही मैं बोला हूँ कि विभिन्न विलय पदार्थों के समाण्विक मात्राओं को लेकर के एक ही विलायक के समान आयतन में घोला जाएगा तो सभी का हिमांक अवनमन क्या होगा, समान होगा। यानी सभी का जमने वाली पॉइंट जो होगी, यानी जो जिस पर जमेगा सबका क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए आप लोग को मैंने ये भी कंप्लीट कराया, ठीक है। अगले लेक्चर में मैं मिलूंगा, इस पर आधारित प्रश्न, अंकीय प्रश्न बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं डेली वीडियो अपलोड करूंगा।